इलेक्शन एक पुरअमन तरीके से हुई और मैं जम्मू कश्मीर की बारिंग फ्यू एबरेशंस पुरअमन तरीके से हुई और मैं जम्मू कश्मीर की गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए मुबारकबाद देता हूं, वहाँ जो भी इनका इंतजामिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी सरकार जिससे कि जो मैंडेट है लोगों का उसको खराब किया जाए या रिग किया जाए, और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो या कोई फैसिलिटेट करे जिससे कि लोगों का, तो फिर नतायज जो है सामने आएंगे। और अगर वो ये कहते हैं तो वो ये दर्शाते हैं अपने मन की वो बात कि वो इस अगर मैंडेट को, लोगों के मैंडेट का नरादर करके उसको तोड़ना चाहते हैं ताकत के जोर पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसी चीज नहीं होने देंगे जिससे कि जो इलेक्शन उन्होंने इतने अच्छे तरीके, पुरअमन तरीके से कराई, उसके मैंडेट को खराब करें। देखिए, मैंने आपसे मुझे रिपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं। अभी हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में 2 ही जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनेंगे, और अगर आप मैंडेट देखें तो क्लियर मैंडेट जो है उसके हिसाब से 12 के करीब लोग हमारे बनते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि वो बड़े दावे से कह रहे हैं कि 2 ही बन रहे हैं, तो उनकी मंशा दर्शाती है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो न्यूट्रल रोल रखा है वो न्यूट्रल रहेंगे और कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट नहीं करेगी जिससे कि होगा, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस मैंडेट में भी मुदाखलत करेगी तो मैं समझता हूं वो लोगों के साथ एक बार फिर खिलवाड़ होगा, एक लोगों का निरादर होगा और जमहूरियत का कत्ल होगा। हमें पता है कि हमने जो आपका उनके साथ हमेशा ही फाइट रहा है कश्मीर वाले खास करके, लेकिन अब अलायंस हो गया, क्या ये अलायंस कंटिन्यूस रहेगा या इसको लिटिगेशन तक कंफाइन करेंगे? देखिए, ये फैसला जो है ये क़यादत का फैसला होता है, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं। मैं इसमें कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमिटेड है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी कदरें जो है वो मजबूत हों। आज लोग कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाई, लेकिन अगर आप तारीख देखें तो पंचायत की इलेक्शन जब जब हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में हुई। पहली इलेक्शन शेख साहब के जमाने में हुई, दूसरी इलेक्शन फारूक साहब के जमाने में हुई, और तीसरी इलेक्शन उमर अब्दुल्ला साहब के जमाने में हुई। और बदतर हालात में भी इलेक्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पंचायती राज को यहाँ कायम करने के और पंचायती राज का जो सिस्टम जॉर्ज मैथ्यूज की कंसल्टेशन के साथ यहाँ पे बनाया गया, उसको जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट था उसको ये माना जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में उससे मजबूत पंचायती राज एक्ट नहीं है। और जे पंचायती राज एक्ट जो था उसको कर्नाटका में, केरला में जगह जगह लोग जो थे वो उसको पढ़ के उसके मुताबिक चलते थे। और हम लोग कमिटेड हैं और हम कमिटेड रहेंगे। बाकी ये जो अलायंस है ये सीनियर लोगों की बातें होती हैं। एनसी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर में फोटो नहीं दिखी, गायब दिखे। हमारे पास तो लीडर है, हम उतारेंगे। एनसी जानती थी कि उनके नेताओं की तस्वीर देखकर ऐसा करिए, मैं आपको गाड़ी दूंगा, कल जाइए, अभी भी पोस्टर लगे होंगे जगह जगह, आपको पोस्टर दिख जाएंगे और फोटो भी दिख जाएंगे, सब कुछ फिक्र ना करें। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ हमारे फोटो थे, उनके पास मोदी साहब के फोटो थे। फर्क इतना, उन्होंने अपने कैंडिडेट का फोटो नहीं लगाया, मोदी साहब का लगाया। उन्होंने अपने मिनिस्टरों का नहीं लगाया, मोदी साहब का लगाया। उन्होंने अपने मेंबर पार्लियामेंट का नहीं लगाया, मोदी साहब का लगाया। जुगल किशोर जी मेंबर पार्लियामेंट थे, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 बार एमएलए रहे, 20 साल। वोट मांगने जब जाते थे कहते थे कि मोदी साहब के नाम पे वोट दिए, क्योंकि वो 20 साल में अपना कुछ नहीं दिखा सके। तो ये खुद ही दर्शाता है कि जो लोग यहाँ मिनिस्टर रहे, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, क्योंकि कारकर्दगी है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट का फुकतान है। आज लोग जो है त्राई त्राई मची हुई है, लोगों का आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों को J&K BJP leadership is exposed and has failed.
सर पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव कराए गए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाए। केंद्रीय मंत्री भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, किसी ने धारा 370 के नाम पे वोट मांगा, किसी ने स्टेटहुड के नाम पर वोट मांगा, लेकिन किसी ने भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर किसी ने चर्चा नहीं की। हमने हमेशा कहा कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट की है, उन्होंने ही इसको रेफरेंडम बनाया। वही आए दिल्ली से, उन्होंने कहा ये रेफरेंडम है। उन्होंने तो सबसे पुरानी जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को की अलायंस को कहा ये गैंग है। पॉलिटिकल लेवल का डिस्कोर्स उन्होंने गिराया और उन्होंने ही रेफरेंडम कहा। और जब अब रिजल्ट आया है तो अब ये कहते हैं रेफरेंडम नहीं है, ये डेवलपमेंट है। ये गोल पोस्ट ही चेंज करके, हमने कभी नहीं रेफरेंडम की बात की। हमने कहा ये डेवलपमेंट की इलेक्शन है। हमारे तो सीनियर लीडर्स मैदान में ही नहीं उतरे। हमारी सीनियर लीडरशिप ने कोई कंपेनिंग नहीं की फील्ड में जाके, क्योंकि उन्होंने कहा ये लोकल इलेक्शन है, सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्शन है, ये लोकल लेवल की इलेक्शन होनी चाहिए। इन्होंने ही आके कहा ये रेफरेंडम है। और जब आप जवाब आया है तो अब ये कहते हैं नहीं ये डेवलपमेंट की इलेक्शन है। सारी इलेक्शन तो आपने कहा ये रेफरेंडम है और आपने कहा गुपकार, वो गैंग उठ जाएगी, वो हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आया तो आपने कहा नहीं भाई ये रेफरेंडम नहीं है, ये आपने खुद ही रेफरेंडम बनाया। जब हार गए अब आप कहते हैं ये डेवलपमेंट है। तो ये जवाब उनसे लीजिए। कांग्रेस का क्या है? आपको लगता है कांग्रेस अगर अलायंस करती आगे का तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता है? कांग्रेस देखिए जी, मैं किसी और जमात के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ? ये कांग्रेस को बैठ के खुद अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और सोचना चाहिए उनको क्या करना है, कैसे करना है और उनकी क्या सियासी रणनीति होनी है जम्मू कश्मीर में और भारत में। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू की भी जमात है, वो कश्मीर की भी जमात है, वो जम्मू के हर खित्ते की जमात है, वो हिंदू की भी जमात है, वो मुसलमान की भी जमात है, वो सिख की भी जमात है, वो ईसाई की भी जमात है, वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को। और जो जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन का माहौल इस सिलेक्शन में बनाया गया है और जो डिविसिव पॉलिटिक्स खेली गई है, इस नतीजे ने यह भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो लोग समझते हैं जम्मू कश्मीर के कि अगर जम्मू कश्मीर के ताने बाने को जोड़ के रखना है, अगर जम्मू कश्मीर की वो गंगा जमनी तहजीब को जोड़ के रखना है, अगर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और बनावट और उसके बहुरंगी संस्कृति को जोड़ के रखना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो सबको जोड़ सकती है, जो सब खित्तों को जोड़ सकती है, जो सब रीजन्स को जोड़ सकती है, जो हर इलाके को जोड़ सकती है। जो लोग ये दावा करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाएंगे, वो तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद रह गए। और उस पे सितम देखिए कि वो जितने भी उनके जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता हैं वो अपने आबाई गांव से हार गए। आबाई गांव आप समझते क्या होता है? जहां पे रहने वाला आदमी है वो हार गए। अपने रविंदर रैना साहब हैं, वो नौशहरा के रहने वाले हैं, वो नौशहरा हार गए। जुगल किशोर शर्मा साहब हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, 2 बार बने, 2 बार एमएलए बने, किशनपुर दंसाल के रहने वाले हैं, वो दंसाल हार गए। अपने चौधरी साहब सुचेतगढ़ हार गए, अपने सुनील शर्मा साहब किश्तवाड़ हार गए, नंदा साहब रियासी अपने आबाई गांव को हार गए और शक्ति परिहार साहब ने 2 जगह से लड़े तो दोनों हार गए। ये एक बात का प्रमाण देता है कि जम्मू के लोगों ने भी भाजपा के नेताओं को, जो यहां के नेता हैं, अगर आप अपना गांव नहीं जीत सकते तो आप क्या नेतृत्व करेंगे? ये लोगों ने उन पे विश्वास नहीं दिखाया है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एंड द लीडरशिप ऑफ द बीजेपी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आने वाला वक्त जो है वो ये बताएगा कि यहां एक सुनामी आएगी और वो सुनामी जो होगी, अगर ऊपर वाले ने चाहा, मां वैष्णो ने चाहा, उस अल्लाह ने चाहा, उस वाहेगुरु ने चाहा, उस जीसस क्राइस्ट ने चाहा, तो वो सुनामी जो होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी होगी और लोग देखेंगे उसको। ये बात आज कुछ लोग हंसेंगे, जैसे उस दिन हंसते थे जब मैंने किसी को मीडिया इंटरव्यू दिया कि यहां झंडे 2 ही दिख रहे हैं।
लेकिन जब प्रमाण आएगा तो आपको पता लगेगा। आने वाला इम्तिहान जो है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। मैं एक मरतबा फिर आपके माध्यम से जम्मू संभाग के लोगों को अपनी तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक जवाब सारी दुनिया को दे दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है वो जम्मू की भी जमात है, वो कश्मीर की भी जमात है, वो लद्दाख की भी जमात है, वो जम्मू कश्मीर के अवाम की जमात है। और आने वाला वक्त जो है वो और दर्शाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मजबूत होकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल एक चुनाव है, वो झंडा उठाने वालों के बनाम झंडे की कदर ना करने वालों क्या है। लेकिन जनता ने जिस तरह से, जहां तक भी देखा जाए तो गुप्कार डिक्लेरेशन को एक बहुत बड़ा मत दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो क्या अब भी जम्मू कश्मीर की जनता की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाएंगे भाजपा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा भारत के संविधान के मुताबिक चलकर देश के झंडे को जम्मू कश्मीर में बरकरार रखा। हजारों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं वो कुर्बान हुए और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके भारत का झंडा यहां कायम किया, हिंदुस्तान का आईन को अपनाया। और यहां पे हमेशा हमारे लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जहां जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, जम्मू कश्मीर के लोगों के आकांक्षाओं और भावनाओं की अक्कासी की, वहां हिंदुस्तान के आईन को मान के उन्होंने किया। किसी ने ना तो जमहूरियत के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी बात की, ना ही भारत के संविधान के। हमने जब अटानवी भी मांगी तो वो भारत के संविधान के फ्रेमवर्क में मांगी। तो ये लोग जो बातें करते हैं इनको कहिए पहले अपना घर संभालें फिर बातें करें। लेकिन उनका कहना है कि 6 से 7 डीडीसीज में हम चेयरमैन बना सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट्स के संपर्क में हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? मैं इसमें क्या देखूंगा, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप कह रहे हैं कि चार डीडीसी में मैंडेट लेके बीजेपी के प्रधान, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि रविंद्र रैना जी ये फरमा रहे हैं कि हम सारा का सारा 18 में बनाएंगे। तो फिर वो जवाब आपके सवाल में उनका जवाब है। और फिर आप कह रहे हैं कि 12 सीटें 240 में से लेके आप कह रहे हैं कि वो एक नई जमात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर जगह बनाएंगे। तो अगर वो बनाएंगे तो कोई अलादीन का चिराग उनके पास है जो बिना मैंडेट के बना रहे हैं, तो वो उसका जवाब आपके सवाल में खुद ही। कांग्रेस का समर्थन लेंगे जहां पे आपको कम से कम 6 सीटें या 7, इसमें कांग्रेस को अगर ये लोकल लेवल की एडजस्टमेंट होती हैं, ये जब वक्त आएगा उस वक्त तो हम बताएंगे। एक बात पे भाजपा और जोर दे रही है, वो ये कह रही है कि जितने भी आजाद उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं सबको हमारा सपोर्ट था। तो क्या आपको लगता है कि चलिए भाजपा की बात अगर मान भी लें तो आपको लगता है कि या तो वहां पर वो अपना कैंडिडेट उतारते डर रही थी या फिर हवा में तीर चला रहे थे? नहीं, उन्होंने तो मेरे ख्याल हर जगह कैंडिडेट उतारे, कहाँ नहीं उतारे। जहाँ इंडिपेंडेंट उनका स्ट्राइक रेट ही टोटल 33% है। जितने उन्होंने, मेरे ख्याल उन्होंने कितने कैंडिडेट उठाए, अगर मेरे पास दिल्ली में 140 नहीं, उन्होंने 200 कुछ 220 हुए ना, 233 या 240 मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने हर जगह कैंडिडेट उतारे। और वो तो कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले वो कह रहे थे कि सारी सीटें हम जीतेंगे। तो वो तो अब ये सवाल जो वो पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको भाजपा अगर डीडीसी इलेक्शंस पे आप जाएं तो उनका वजूद जो है जम्मू कश्मीर में महसूस 4 डिस्ट्रिक्ट्स में दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में उसमें आप क्यों हमने ही जम्मू में भी खाता खोला, हमने ही सांबा में, और हमने अपना वोट शेयर जो है उसको बरकरार रखा और बढ़ाया। जम्मू में भी हमने अपना वोट शेयर जहां जहां हमारा था वहां हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया। और हमने सांबा में भी वोट शेयर बढ़ाया। और थोड़ा हमारी कमजोरी कठुआ में रही और उधमपुर में रही। हमने रियासी में अपना वोट शेयर भी बढ़ाया, सीट्स भी बढ़ाई। और बीजेपी के अलावा हम ही हैं जो जम्मू में भी हैं, सांबा में भी हैं, रियासी में भी हैं। तो हमारा हर जगह अपना अपना वो है। वो 3 सीटें लेकर कहते हैं कि हमने कश्मीर कमा लिया।
हम 25 सीटें लेते हैं और आप सवाल करते हैं आपका वजूद कहाँ है। वो 3 सीटें लेते हैं, आप कहते हैं द लोटस हैज ब्लूम्ड, कमल खिल गया। हमने यहाँ 26 सीटें ली तो आपको हल चलता दिख नहीं रहा। भाजपा को क्या यहीं से आईना दिखना चाहिए कि लगातार, जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेटहुड की बात है, या फिर आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, असेंबली इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या यहीं से आईना दिखेगा? नहीं, आईना तो बहुत देर पहले से दिख गया मैडम। आईना क्या देखना है? ये पार्लियामेंट में इलेक्शन इन्होंने मोदी साहब के नाम से लड़ी, और ये भी जो इलेक्शन है ये इलेक्शन तो इन्होंने कहा कि मोदी साहब के वोट दीजिए। मैंने कहा था एक व्हाइट पेपर लाइए, आपने क्या काम किया 6 साल, किसी ने जवाब नहीं दिया। और जब भी जो नेतागण आए थे, पूरे हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े नेता यहाँ थे, मिनिस्टर साहिबान यहाँ थे, मेंबर पार्लियामेंट यहाँ थे, यहाँ तो पूरी गवर्नमेंट आई थी, पूरा दिल्ली आया था, और वोट तो इन्होंने मोदी साहब के। ये जो वोट मिला है ये मोदी साहब के नाम पे इनको मिला है। अगर इनके अपने पे जाए तो ये तो पंचायत नहीं जीत सकते। जो अपने घर नहीं जीत सके उन्होंने क्या जीतना है? तो इनको चेहरा दिख गया है, इनको पता है। ये कैंडिडेट पंचायत का इंट्रोड्यूस करते हैं, आप सुनिए ना इनके बयान। ये कहते हैं ये मोदी साहब का कैंडिडेट है। जो मिनिस्टर भी आए उन्होंने, किसी ने नहीं कहा ये हमारा कैंडिडेट है, उन्होंने कहा ये मोदी साहब का कैंडिडेट है। ये मोदी साहब ने इनको निशान लगा के दिया। आप देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए। में जो आदमी मुलव्वस होगा वो उसको पनिश करिए। The matter is before the court, honorable court, and the CBI is a very credible agency that is doing the investigation. Let the whoever is involved in Roshni scam, please take action.